क्यों बुढ़ापा आने से पहले अपने शौक पूरे कर लेने चाहिए। बहुत ही मार्मिक कहानी है जो जिंदगी की सच्चाई को दर्शाती है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं, वो नहीं, दूर नहीं, पास। ऐसा करते करते 23 नौकरियां छोड़ते हुए एक तय हुई। थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और फिर शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2 से 3 वर्ष यूं ही निकल गए। बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। जब उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया, जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म, गुलाबी, रसीले, सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने। पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए और फिर बच्चे के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार। समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया, बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया और वो बच्चे में व्यस्त हो गई। मैं अपने काम में और घर में, गाड़ी की किस्त में, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और उसी के साथ बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता में व्यस्त हो गया। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया तो उसने भी अपने आप को काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी इतने में 35 का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार का सब है, फिर भी कुछ कमी है। पर वो है क्या समझ नहीं आया। उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई। मैं उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होता गया। कब 10वीं की आई और चली गई पता ही नहीं चला। अब तक दोनों ही 40-42 के हो गए थे और बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर उससे कहा, अरे जरा सुनो, यहाँ बैठ जाओ, आओ पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा हुआ है और तुम्हें बातों की सूझ रही है। और वो कमर में पल्लू को लगा के निकल गई। तो फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा इधर कॉलेज में था, उधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे, यानी कि मैं और पैसा जमा करता हुआ जा रहा था। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो गया। वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसके पंख फूटे और वह उड़ गया परदेश। मेरे पास अब कोई नहीं था। इसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया और वो भी उम्र दराज लगने लगी, यानी कि उसकी भी उम्र बढ़ गई। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं थी। बाहर आने जाने के कार्यक्रम सारे बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे सोचकर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। वृद्ध माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं कि वो कब आएंगे। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था और वो दियाबाती कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। लपक के फोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है और अब परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्ध आश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर बैठ गया। उसकी भी दियाबाती खत्म होने को आई। मैंने उसे आवाज दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आईं, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई।
और मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा पाठ किया और मेरे पास आके बैठ गई और मुझसे बोलती है कि बोलो, क्या बोल रहे थे आप? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई। क्या करूं? उसने मुझसे कहा। इसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से वहां से उठी और पूजा घर में गई। एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आके सोफे पर बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ उसने अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चलोगे? और तुम्हें कहाँ चलना है घूमने? क्या बातें करनी है तुम्हें? बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो एकटक मुझे देखती रही। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या ये ही जिंदगी है? अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं, क्योंकि एक उम्र निकलने के बाद ना शरीर साथ देता है ना कोई और। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।